वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। आज के एपिसोड अपडेट में कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि इस बार अनु के सामने वो सच आ गया है जिसके बारे में ना उसने कभी सोचा था, ना उसने कभी उम्मीद की थी। ए फ्लैट तक अनु के दिल में आर्यवर्धन के लिए भरोसा था, प्यार था और एक नई जिंदगी का सपना था। यूं लगता था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें ना जाएं, आर्यवर्धन उससे कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन इस बार जो बात उसके सामने आती है वो उसके पैरों तले जमीन खींच लेती है। अनु को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि आर्यवर्धन की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा था जो उससे जानबूझकर छुपाया गया। शुरू में अनु को लगता है शायद कोई गलतफहमी हो, शायद कोई अधूरी बात हो, लेकिन जैसे जैसे सच के टुकड़े उसके सामने जन लगते हैं, उसका दिल टूटने लगता है। उससे महसूस होता है कि जिस आदमी को उसने पूरे दिल से अपनाया, उसने अपनी पुरानी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उससे छुपाया। अनु के चेहरे पर सच का असर साफ दिखने लगता है। उसकी आंखों में सवाल हैं, उसके दिल में दर्द है और उसके मन में बस एक हाई बात चल रही है कि अगर आर्यवर्धन उससे सच में प्यार करता था तो उसने इतनी बड़ी बात पहले क्यों नहीं बताई। अनु को लगने लगता है कि शादी जैसे रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर होती है और जब वही भरोसा हिल जाए तो फिर सब कुछ हिल जाता है। आर्यवर्धन का पास्ट सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं लगता, बल्कि एक ऐसा राज लगता है जो आज भी सबकी जिंदगी को हिला सकता है। इसी दौरान राजनंदिनी का नाम भी धीरे धीरे इस राज से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। अनु को लगने लगता है कि राजनंदिनी सिर्फ एक देखने वाली शख्स नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा पता है। राजनंदिनी का हर लफ्ज, हर खामोशी और हर नज़र अब अनु को शक से भरी लगने लगती है। यूं महसूस होता है कि घर में सब कुछ सामने दिख रहा था, लेकिन असल सच पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। अनु जब अकेली होती है तो उसके मन में पुरानी बातें गूंज लगती हैं। आर्यवर्धन के कुछ लफ्ज, कुछ वादे, कुछ पल जो इस वक्त बहुत साफ और सच्चे लगे थे, अब उससे अधूरे और झूठे लगने लगते हैं। यूं लगता है जैसे वो इतने दिन एक सपने में थी और अब अचानक उसकी आंख खुल गई हो। वो खुद से पूछती है कि क्या आर्यवर्धन ने उससे कभी अपना माना भी था या सिर्फ उतना हाय बताया जितना उसके लिए ठीक था। अनु का दिल उससे कहता है कि सच जान से पहले फैसला मत लो, लेकिन उसका दर्द उससे बार बार याद दिलाता है कि जहां सच छुपाया जाए वहां प्यार कमजोर पड़ जाता है। इसी उलझन में अनु अंदर टूटने लगती है। बाहर से वो खामोश है, लेकिन अंदर उसके दिल में तूफान चल रहा है। उसकी आंखें सबसे एक हाय सवाल कर रही होती हैं कि आखिर आर्यवर्धन ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। सबसे बड़ी बात यह है कि अनु को अब सिर्फ आर्यवर्धन पर शक नहीं होता, बल्कि यूं लगता है कि शायद घर में और भी लोग हैं जो सच जानते थे। राजनंदिनी का रवैया उसकी नज़रों में और भी अजीब हो जाता है। अनु को उसकी खामोशी में एक छुपी हुई बात नजर आती है। यूं लगता है कि राजनंदिनी ने कभी ना कभी किसी वजह से इस सच को छुपे रखने में अपना हिस्सा जरूर दिया है। और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अनु आप सिर्फ आर्यवर्धन के पास्ट को नहीं समझ जाना चाहती, बल्कि राजनंदिनी के रोल को भी समझ जाना चाहती है। वो सोचती है कि क्या राजनंदिनी किसी पुरानी कहानी को दबा कर रखना चाहती थी, या फिर वो जानती थी कि ये सच बाहर आया तो सब कुछ बिखर जाएगा। ये सवाल अनु के दिल और दिमाग दोनों को हिला देते हैं। अनु का भरोसा टूटना सबसे बड़ा मोड़ है। ए फ्लैट तक वो एक सपने की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अब उसके कदम रुक गए हैं। शादी का ख्याल, नई जिंदगी का ख्याल, सब कुछ एक पल के लिए धुंधला हो गया है। वो आर्यवर्धन को देखकर भी पहले जैसा महसूस नहीं कर पाती। यूं उसकी आंखों में वो सच दिखने लगता है जो उससे इतने दिन नहीं दिखाया गया। अनु का दिल रो रहा है, लेकिन उसका दिमाग अब जवाब मांग रहा है। वो अब चुप रहने वाली नहीं लगती। उसके अंदर एक नया हौसला जग रहा है, लेकिन इस हाल के साथ गहरा दर्द भी जुड़ा हुआ है। इसी दर्द के साथ पहला बड़ा मोड़ खत्म होता है और हमें लगता है कि आने वाला पल सब कुछ बदल देगा, क्योंकि अनु अब सच से भागने वाली नहीं, बल्कि उसका सामना करने वाली है। ए फ्लैट कहानी और तेज हो जाती है, क्योंकि अनु के दिल में चल रहा दर्द धीरे धीरे एक बड़े फाइल की तरफ बढ़ने लगता है। उसके चेहरे की खामोशी सबको डरा रही होती है। घर में सब लोग महसूस करने लगते हैं कि कुछ ना कुछ बहुत गलत हो चुका है। अनु पहले जैसी नहीं रही। वो ना पहले की तरह बात कर रही है, ना पहले की तरह खुश दिख रही है। उसका दिल टूट चुका है और अब वो हर बात को नई नज़र से देख रही है। शादी जो अब तक खुशियों का मौका लग रही थी, अब एक बोझ जैसी महसूस होने लगती है। अनु के मन में बार बार यही सवाल उठता है कि क्या वो ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी जोड़ सकती है जिसने उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच हाय नहीं बताया। उसकी छोटी छोटी खामोशियां आप बहुत कुछ कह रही होती हैं। वो किसी से सीधा कुछ नहीं बोलती,
लेकिन उसके दिल का तूफान उसके रवैये में साफ नजर आता है। आर्यवर्धन भी अनु के बदले हुए रवैये को महसूस करता है। यूं लगता है कि अनु उससे दूर जा रही है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी होती है। जब रिश्ते में सच देर से आता है तो उसका असर और गहरा होता है। अनु को लगता है कि अगर आज वो चुप रही तो कल वो खुद से नजर नहीं मिला पाएगी। इसीलिए वो अपने दिल के दर्द को समझने की कोशिश करती है और साथ राजनंदिनी के राज को भी खोलने का इरादा बना लेती है। ए फ्लैट कहानी सिर्फ एक छुप हुए पास्ट की नहीं रही, बल्कि दो लोगों के बीच छुपी हुई साजिश जैसी लगने लगी है। अनु को लगता है कि राजनंदिनी सिर्फ सच जानती है नहीं, बल्कि उसने इस सच को चुप रखने की वजह भी राखी होगी। शायद उसका अपना फेडा था, शायद कोई पुराना रिश्ता था, या शायद वो नहीं चाहती थी कि अनु कभी पूरी हकीकत तक पहुंच सके। राजनंदिनी का नाम जैसे हाय इस राज से मजबूती से जुड़ता है, कहानी का रंग और बदल जाता है। ए फ्लैट अनु सिर्फ आर्यवर्धन से दुखी नहीं है, बल्कि राजनंदिनी से भी अंदर सवाल कर रही है। यूं लगता है कि एक औरत होते हुए राजनंदिनी को उसका दर्द समझ जाना चाहिए था, लेकिन अगर उसने जानकर भी सच छुपाया तो फिर ये सिर्फ छुपाना नहीं, बल्कि धोखे में साथ देना हुआ। अनु के लिए ये बात और भी चुभन लगती है। उसका भरोसा एक बार नहीं, दो बार टूटा हुआ महसूस होता है। एक तरफ आर्यवर्धन का छुपा हुआ सच, दूसरी तरफ राजनंदिनी की खामोशी। दोनों मिलकर अनु को उस मोड़ पर लाते हैं जहां यूज अपनी इज्जत, अपना भरोसा और अपना फ्यूचर सब एक साथ देखना पड़ रहा है। जैसे जैसे ये उलझन बढ़ती है, शादी पर खतरा और गहरा होता जाता है। अनु के दिल में ये बात पक्की होने लगती है कि सिर्फ प्यार के नाम पर सब कुछ माफ नहीं किया जा सकता। वो सोचती है कि अगर आज सच को नज़रअंदाज कर दिया तो कल यही सच उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए उसका मन एक बहुत बड़े फाइल की तरफ बढ़ता दिख रहा है। क्या वो शादी तोड़ देगी? क्या वो सबके सामने आर्यवर्धन से जवाब मांगेगी? क्या वो राजनंदिनी का असली चेहरा सबके सामने लाएगी? ये सब सवाल कहानी को और ज्यादा तेज बना देते हैं। अनु के दिल में अब डर से ज्यादा हिम्मत नजर आती है। वो रोई जरूर है, टूटी भी है, लेकिन अब वो सिर्फ दर्द में डूबी लड़की नहीं, बल्कि सच के लिए खड़ी होने वाली औरत बन रही है। सबसे ज्यादा असर तब होता है जब अनु को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी का फैसला अब कोई और नहीं करेगा। ना आर्यवर्धन का प्यार, ना राजनंदिनी की चल, ना घर के लोगों का दबाव। ए फ्लैट अनु को खुद तय करना है कि उससे अपनी जिंदगी किस बुनियाद पर चाहिए, सच पर या झूठ पर, भरोसे पर या छुपे गए राज़न पर। इसी मोड़ पर एपिसोड का सस्पेंस और गहरा हो जाता है। हमें लगता है कि अगला कदम बहुत बड़ा होगा। हो सकता है अनु सीधा आर्यवर्धन के सामने खड़ी होकर उससे उसके पास्ट के बारे में सब कुछ पूछे। हो सकता है वो राजनंदिनी को भी चुप रहने न दे और उससे सबके सामने जवाब देने पर मजबूर कर दे। और हो सकता है कि यही वो पल हो जहां शादी टूटने की सीधी शुरुआत हो। आज का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि अनु आप सच जान चुकी है, लेकिन पूरा सच अभी भी पर्दे के पीछे है। आर्यवर्धन का पास्ट अब उसके आज को बर्बाद करने के मोड़ पर है, और राजनंदिनी का राज इस कहानी को और भी गहरा बना रहा है। अनु का अगला फैसला सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि सबकी सच्चाई को सामने ला सकता है। इसीलिए आने वाला एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि अब बात सिर्फ प्यार की नहीं रही, बात सच, भरोसे और इज्जत की हो चुकी है। अनु टूटकर भी खड़ी हो पाएगी या नहीं, आर्यवर्धन अपने सच का बोझ उठा पाएगा या नहीं, और राजनंदिनी का छुपा हुआ राज सब कुछ बर्बाद करेगा या सबके चेहरे से नकाब हटा देगा, यही देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। ए फ्लैट कहानी इस मोड़ पर आ पहुंची है जहां सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि टकराव पक्का लगने लगता है। अनु के अंदर जो तूफान चल रहा था, अब वो धीरे धीरे बाहर आने वाला है। इतने देर तक उसने अपने दर्द को छुपाया, अपने आंसुओं को रोका और अपने दिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब उसके लिए चुप रहना मुश्किल होता जा रहा है। उससे लगने लगता है कि अगर आज भी उसने सच को खुलकर सामने नहीं रखा, तो कल शायद उसके पास अपने लिए खड़े होने का मौका हाय ना बचे। इसीलिए अनु का रवैया और ज्यादा सख्त हो जाता है। ए फ्लैट वो पहले वाली मासूम और सिर्फ दिल से सोखने वाली लड़की नहीं लग रही। ए फ्लैट उसके चेहरे पर एक अलग हाय हिम्मत दिख रही है। दर्द अब भी है, लेकिन इस दर्द के नीचे एक फैसला जन्म ले रहा है। अनु के दिमाग में सबसे पहले आर्यवर्धन का चेहरा आता है। उससे याद आता है कि किस तरह उसने भरोसा किया, किस तरह उसने हर मुश्किल में आर्यवर्धन का साथ देने का सोचा, और किस तरह उसने अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम करने का सपना देखा। लेकिन अब जब उससे सच का एक बड़ा हिस्सा पता चल चुका है, तो उसका दिल ही उस बार बार एक हाय बात कह रहा है कि प्यार तभी मजबूत होता है जब उसमें सच्चाई हो।
जहां सच छुपाया जाए वहां रिश्ते की बुनियाद कमजोर हो जाती है। अनु यही सोचकर और भी दुखी होती है कि आर्यवर्धन ने उससे अपना सब कुछ क्यों नहीं बताया। क्या उससे डर था कि अनु उससे दूर चली जाएगी? क्या उससे लगा कि सच छुपाकर वो इस रिश्ते को बचा लेगा? या फिर इस सच के पीछे कुछ और भी ऐसा है जो अब तक सामने नहीं आया? इसी उलझन के बीच अनु एक बड़ा कदम लेने का मन बना लेती है। वो डिसाइड करती है कि अब बात घुमा फिरा कर नहीं होगी। ए फ्लैट सीधे जवाब मांगे जाएंगे। उसके अंदर का दर्द अब उससे कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना रहा होता है। उससे महसूस होता है कि अगर जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ना है तो इस रिश्ते के पहले हर सच का सामने आना जरूरी है। अनु का यही बदला हुआ रूप कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा बनने लगता है। वो अब खुद को टूटने से बचाने के लिए खड़ी होती है। इस बार वो बस आंसू बहाकर चुप नहीं होगी। इस बार वो सच का हिसाब लेगी। और यहीं से कहानी में एक नई ताकत आ जाती है, क्योंकि अब अनु किसी और के फाइल का इंतजार नहीं कर रही बल्कि अपना फैसला खुद लिखने के लिए तैयार हो रही है। लेकिन बात इतनी सीधी भी नहीं होती, क्योंकि राजनंदिनी का राज अब और गहरा होता जा रहा है। अनु को लगता है कि आर्यवर्धन का पास्ट सिर्फ उसका अपना राज नहीं बल्कि राजनंदिनी के पास इस राज की चाबी भी है। राजनंदिनी की खामोशी, उसका संभाल कर बात करना और हर मौके पर बात को घुमाना, ये सब अनु के शक को और पक्का कर देते हैं। ए फ्लैट अनु के दिल में ये बात बैठ जाती है कि राजनंदिनी ने सिर्फ सच देखा नहीं, उसने ही उस छुपाया भी है। और अगर ऐसा है तो फिर ये सिर्फ एक राज नहीं, एक पूरी प्लानिंग भी हो सकती है। अनु को अब लगने लगता है कि उसकी जिंदगी के सबसे बड़े फाइल के बीच कुछ लोग मिलकर उससे अंधेरे में रखते रहे। ये एहसास उसके दर्द को और गहरा कर देता है। अनु जब राजनंदिनी के बारे में सोचती है तो उसके मन में गुस्सा और दुख दोनों आते हैं। यूं लगता है कि अगर राजनंदिनी चाहती तो वो पहले हाय सब सच बता सकती थी। वो उससे तैयार कर सकती थी या कम से कम उस धोखे में जीने से बचा सकती थी। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है उससे अनु को लगता है कि राजनंदिनी ने खामोश रहकर बहुत बड़ी गलती की है। शायद राजनंदिनी किसी पुरानी वफादारी में बांधी हुई है, शायद वो आर्यवर्धन को बचाना चाहती थी या फिर उसका अपना कोई फेदा था। लेकिन वजह जो भी हो, नुकसान अनु का हुआ है और इसी बात का दर्द अनु के चेहरे पर साफ दिखने लगता है। उससे लगता है कि उसकी जिंदगी के साथ खेला गया है। एक तरफ उससे प्यार का सपना दिखाया गया और दूसरी तरफ सच को इतना छुपाया गया कि अब सब कुछ टूटने के कागर पर आ गया है। ए फ्लैट कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अनु अपने दिल में ये बात पक्की कर लेती है कि शादी अब बिना जवाब के नहीं होगी। ए फ्लैट या तो उससे पूरा सच मिलेगा या फिर वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी जिसका असर सब पर पड़ेगा। ये फैसला आसान नहीं है क्योंकि दिल अब भी आर्यवर्धन से जुदा हुआ है। प्यार एक पल में खत्म नहीं होता। अनु के दिल में अब भी वो सारे पल जिंदा हैं जो उसने आर्यवर्धन के साथ महसूस किए। लेकिन उसके साथ साथ वो दर्द भी जिंदा है जो उससे इस छुप हुए सच ने दिया है। इसीलिए उसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई अब किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। क्या वो अपने दिल की सुनेगी या अपनी अकल की? क्या वो प्यार को एक और मौका देगी या अपनी इज्जत को पहले रखेगी? ये उलझन इस सेक्शन को और ज्यादा इमोशनल बना देती है। आर्यवर्धन भी शायद महसूस करने लगता है कि बात अब उसके हाथ से निकल रही है। उससे समझ आता है कि अनु की खामोशी आम खामोशी नहीं है। ये वो खामोशी है जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। शायद आर्यवर्धन सच बताना चाहे, शायद वो अपनी गलती समझाना चाहे, लेकिन अनु के लिए अब सिर्फ लफ्ज़ काफ़ी नहीं होंगे। ए फ्लैट उससे सच के साथ वजह भी चाहिए। उससे ये भी जाना है कि उससे अंधेरे में क्यों रखा गया। और सबसे बड़ी बात, उससे ये समझाना है कि क्या आर्यवर्धन का प्यार सच में साफ था या उसमें भी कोई आधा सच छुपा हुआ था। अनु के लिए अब ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं रही, ये उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल बन गया है। सेक्शन 3 का असली दम यही है कि अब कहानी एक बड़े सामने आने वाले टकराव की तरफ बढ़ रही है। अनु की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार इन आंसुओं के साथ डर नहीं है। इस बार उसके अंदर एक अलग सा हौसला है। वो सच से भागने वाली नहीं, वो उससे पकड़कर सामने लाने वाली है। चाहे उसके लिए उससे अपने सपने तोड़ने पड़ें, चाहे उससे शादी जैसे बड़े रिश्ते को रोकना पड़े, लेकिन अब वो झूठ के साथ जीना नहीं चाहती। राजनंदिनी का राज, आर्यवर्धन का पास्ट और अनु का टूटकर भी खुद को संभलना, ये सब मिलकर कहानी को बहुत हाई धमकेदार मोड़ पर ले आते हैं। ए फ्लैट देखना ये होगा कि अनु पहला सवाल किससे करती है। क्या वो सीधा आर्यवर्धन के सामने खड़ी होगी? क्या वो राजनंदिनी को सबके सामने सच बोलने पर मजबूर करेगी?
क्या घर के बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि इतने दिन से कितना बड़ा राज छुपाया गया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनु वकाई शादी तोड़ने का फैसला कर लेगी? ये सारे सवाल आप कहानी की जान बन चुके हैं। अगला मोड़ सिर्फ सरप्राइज नहीं लाएगा, बल्कि कई रिश्तों की असलियत भी सामने ल आएगा। अनु आप कमजोर नहीं पढ़ने वाली। उसका दिल टूट जरूर गया है, लेकिन इस टूटने से एक नई ताकत भी निकली है। और यही नई ताकत अब इस कहानी को इस मोड़ तक ले जाएगी जहां सच और झूठ का फैसला होके रहेगा।